आपकी आवाज आपके पसंदीदा तज्जियाकारों तक पहुंचा रहे हैं हम। आज का पहला सवाल है महमल आपके लिए। ऑन वकास बलोच आपसे पूछते हैं कि व्हाई डिड मिस्टर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी राइट अ लेटर टू मिस्टर पीएम शहबाज शरीफ टू शो हिज कंसर्न्स अबाउट द हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट्स नाउअडेज आफ्टर 4 years ऑफ अप्रॉक्सिमेटली दिस इज अ पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ फ्रॉम हिम। यानी मेरा ख्याल है वो कहना चाह रहे हैं कि 4 साल के बाद सहाफियों के खिलाफ हरासमेंट की क्यों शहबाज शरीफ को खत लिखा है। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है? देखिए एलिना, बिल्कुल ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त है, क्योंकि पिछले 4 साल के अंदर आरिफ अलवी साहब को ये नज़र ना आया कि उनकी हुकूमत सहाफ़ियों के साथ क्या करती रही। उनकी हुकूमत के अंदर अबसार आलम साहब पर अटैक होता है, असद तूर साहब के ऊपर अटैक होता है, हामिद मीर साहब को ऑफ एयर कर दिया जाता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे सहाफ़ियों को ऑफ एयर कर दिया जाता है, मतीउल्लाह जान को जो उठा लिया जाता है। तब तो इनकी आवाज़ ना निकली किसी की, तब तो इस किस्म के खतूत अपने वज़ीर आज़म को नहीं उन्होंने लिखे। तब जब RSF ने इमरान खान साहब को प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम डिक्लेयर किया था, तब तो इस किस्म के खतूत, तब तो बल्कि कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है उनके को। जब खवातीन सहाफ़ियों ने अपनी स्टेटमेंट जारी की थी और ये कहा था कि एक ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग होती है उस वक्त की हुकूमत के एफिलिएटेड अकाउंट से और उनको पूरी की पूरी ऑफिशियल पॉलिसी के तहत इस्तेमाल किया जाता है, तब तो कोई खत नहीं लिखा गया। लेकिन चले देर आए दुरुस्त है, आज क्योंकि ये ऑपोजिशन के अंदर है तो शायद इन्हें आज़ादी सहाफ़त अच्छी लग रही है। अपने वक्तों में तो ये प्रेशराइज करा के ट्वीट्स भी डिलीट करा देते थे, प्रोग्राम्स भी ऑफ एयर हो जाया करते थे, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, कौन कितना बोल सकता है, और इतनी रेड लाइंस बना दी थी। तब तो इनको आज़ादी सहाफ़त या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई ख्याल ना आया। लेकिन चले देर आए दुरुस्त है, आज आ गया ना। बहुत शुक्रिया महमल जवाब के लिए। मजहर साहब, अगला सवाल आपसे। कामरान साहब पूछते हैं कि आपसे मासूमाना सवाल है, क्या अदलिया सच में आज़ाद है? देखिए कामरान साहब, हबीब जालिब ने जनरल ज़िया-उल हक के पीरियड में कहा था ये मुनसिफ खुद ही कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पे जो हमको फैसला देंगे। 2007 की जो जद्दोजहद थी उसके जो ख्वाब थे वो अब तक पूरे नहीं हुए, तो उस लिहाज से तो अदलिया हमें वो आज़ाद नज़र नहीं आती। लेकिन मैं हमेशा ये समझता हूँ और ये बिलीव करता हूँ, देखिए सहाफ़ी अपनी ख़बर से बोलते हैं और जजेस अपने फैसलों से बोलते हैं। बदकिस्मती से दोनों ही चीज़ों में तब्दीली आ गई है। ठीक है, अगला सवाल है जी नियाजी साहब के लिए, मोहम्मद शाहिद साहब की तरफ से, और आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंस इफ पीपल ऑफ पाकिस्तान टेकिंग आवर आर्मीज नेम ऑन द मेन स्ट्रीम, हु विल देन गेट द बेनिफिट, हु द इंटरेस्ट टू मेक आवर इंस्टीट्यूशंस वीक। पूछना चाह रहे हैं आपसे कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर लोग आर्मी का नाम लेना शुरू कर दें तो क्या होगा, उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, और क्या इससे हमारे जो इदारे हैं वो कमज़ोर नहीं होंगे? शायद साहब, फॉर द राइट रीज़न और द रॉन्ग रीज़न, पता नहीं, इसको हम अपनी एक बड़ी एक फ़िलासफ़िकल बहस है, लंबी बहस है। एक फ़िक्र में ये है कि सम हाउ पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, और ये भी हकीकत है कि हम हर तरफ से नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और इवन समुद्र की तरफ से हर तरफ से घिरे हुए हैं, और हमारी फ़ौज हर जगह मौजूद है। चुनांचे फ़ौज को अगर हम मजबूत बनाते हैं तो उसके हमें पॉलिटिकल एक प्राइस देनी पड़ती है, और अगर कमज़ोर करते हैं तो पाकिस्तान को जो है सालमियत की प्राइस देनी पड़ेगी। बाकी ये कोई बुरी बात नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन डिस्कस होते रहते हैं। जनरल मैकक्रिस्टल ने यहाँ अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा उसका कमांडर था जब नेटो का, तो उसने ओबामा की एक पॉलिसी पे एक स्टेटमेंट दे दी थी, तो उसको फ़ौरन उन्हें सैक करके घर भिजवा दिया था। तो ये आम जो डेवलप कंट्रीज़ हैं या जो सिविलाइज मुल्क हैं उसमें तो ये आम चीज़ है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है वो इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। लेकिन हमारे यहाँ 70 साल से इसको एक प्रिविलेज इंस्टीट्यूशन है, और फिर इमरान खान साहब मत भूलें कि इसके बारे में कानून भी बना गए हैं कि इनका जो तकद्दुस पामाल करेगा उसे 5 साल जेल में कर देंगे। इससे ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब के कानून के तहत मुझे 5 साल जेल मिलेगी। ओके, बहुत शुक्रिया न्यायी साहब। अगला सवाल है अथर काज़मी साहब आपके लिए, और सज्जाद अली साहब आपसे पूछते हैं, साजिद अली साहब आपसे पूछ रहे हैं, कांट ऑल द पॉलिटिशियंस कम आउट ऑफ क्रिटिसाइजिंग ईच अदर एंड बी ऑन वन पेज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान के मफाद के लिए तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से, तनकीद से बाहर नहीं आ सकती?
देखिए, जो सियासी जमातें होती हैं साजिद अली साहब, वो दुनिया भर में एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाती हैं। आप तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएं, वहां पे भी सियासतदानों की एक दूसरे के साथ नोक झोंक रहती है। हाँ हाँ, पर जहां पे कोई मुल्की मफाद हो, वहां पे कुछ ऐसे फैसले किए जाते हैं जिसमें मुल्क का मफाद सामने रखा जाता है। लेकिन हमारा मसला ये है कि जब भी मुल्की मफाद की बात आती है तो हम सारा ओनर सियासतदानों पे डाल देते हैं कि जनाब क्या सियासतदान इकट्ठे हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि सियासतदान क्या वो उतने फैसले कर सकते हैं मुल्क की तकदीर बदलने के लिए? इस वक्त तो सारे सियासतदान इकट्ठे हैं। अगर आप देख लें, नोक झोंक तो सिर्फ एक जमात के साथ हो रही है, सारी जमातें इस वक्त इक्तदार में हैं। तो वो तो मुल्क की तकदीर बदल दें, वो नहीं बदल सकती, उनकी भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। तो देखिए, यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है। हम एक ठीक है। हाईब्रिड निजाम में रह रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ किरदारों का अपना रोल है, तो सबको अपना अपना रोल जो है ना वो रीडिजाइन भी करना पड़ेगा और उसके हवाले से सोचना भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया महमूद सरफराज साहब, अतर काज़मी साहब, मजहर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब। अल्लाह हाफिज।